चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर्स का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, लाभ और हानि, जिसमें मैं आपको बता दिया था कहाँ तक 20 तक, आज 21 बताना है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन करता है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु कम तौल पर उसे इतना प्रतिशत लाभ होता है, तो 1 केजी के स्थान पर कितना भार प्रयोग करता है। देखिए ये 20 नंबर सवाल और 21 नंबर सवाल दोनों सेम सवाल है, जैसे 20 बना था वो सही है 21 बनेगा। चलेंगे जिसे 20 नंबर सवाल पिछला वीडियो मिलेगा, अभी मतलब ये दूसरा वीडियो है, तो फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ। अच्छा, एक बेईमान दुकानदार है, बेईमान है, बेईमानी करता है। जैसे वो कहता है ग्राहक को ना कि जितना में हम खरीद कर लाए हैं उतने में दे रहा हूँ, लेकिन चुप्पे चुप्पे लाभ भी कमा रहा है। तो लाभ कमा रहा है, इसका मतलब है कि जितना में खरीद कर लाया और उतना में दे रहा है, तो इसका मतलब है ना उसका है ना वजन कम होगा। 1 केजी के स्थान पर कम वजन का प्रयोग कर रहा है, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लाभ आएगा तो पहले होल वैल्यू निकालेंगे, लाभ हो चाहे हानि हो, होल वैल्यू निकालेंगे। तो होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज लाभ या हानि पर निकलता है। तो यहाँ लिखिएगा 6.18/47% है ना। तो अब इसको गुना करके इसको जोड़िएगा ना तो 300/47 आ जाएगा। परसेंट मतलब 1/100 होता है, ये कट जाएगा तो बच जाएगा 3/47, नहीं बचेगा। यही लाभ है तो जोड़ देंगे तो यह 50/47 हो जाएगा। अब देखेंगे 1 केजी के स्थान पर कितना प्रयोग कर रहा है, तो ऑप्शन जो है ग्राम में है, तो 1 केजी में कितना होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है। चलेंगे भी नहीं जानते हैं क्या, तो नहीं जानते हैं सबको लिखते चलिए। ध्यान दीजिए क्या है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अब कहता है कि प्रयोग कितना कर रहा है, तो अब जब भी प्रयोग करेगा तो 1000 से कम प्रयोग करेगा, तो हमको कम में जाना है, समझ रहे हैं ना। हमको ऐसे भी अब बता सकते हैं, अंतिम मालूम है, मतलब अंतिम 1000 जो होता है अंतिम मालूम है, पीछे आना है। 1000 अंतिम में पीछे आना है कि 1000 से कम में जाना है, तो अंतिम मालूम है शुरू में आना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, चाहे ऐसे सोचिए। ध्यान दीजिएगा, अब देखें क्या है, ये 1000 में कैसे गुना होगा, तो 50/47 हुआ। अब फिर इसको लिखिए एक बार उलट के 47/50। अब इसमें से बड़का कौन हुआ, छोटका कौन हुआ, ये हो गया बड़ा, ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा। कैसे हम जान गए, तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 मर्तबे में लगेगा भाग, और यहाँ भाग 1 मर्तबे में नहीं लगेगा, इसका मतलब यह छोटा है। तो छोटका में जाना है, क्योंकि अब 1000 से छोटा ही होगा ना, जो प्रयोग कर रहा होगा वो 1000 से छोटा प्रयोग कर रहा है। तो छोटका में जाने के लिए छोटके से गुना, तो छोटका से गुना कैसे होगा, तो उलट देंगे, तो 47/50। अब ये 50 से काटिएगा, यहाँ देखिएगा 20 मर्तबे में 47 दूना का 94 होता है, वो 940 ग्राम का प्रयोग कर रहा है उस बेईमान दुकानदार। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलेंगे आगे आगे आगे। ध्यान दीजिए क्या, यह वीडियो आपको मिल रहा है तो हर चैप्टर के 2-3 वीडियो मिल रहा है। यह इसलिए मिल रहा है कि सब वीडियो पेड वीडियो है, पेड कोर्स है। ये 3 राइटर्स आर.एस. अग्रवाल का, ध्यान दीजिएगा, 3 राइटर्स आर.एस. अग्रवाल का एक पेड वीडियो है। जिनको पैसा जिनका जमा रहता है उनको वीडियो मिलता है, बाकी वाला समझ रहे हैं ना। पैसा जमा करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपया जमा करना है, 1000 रुपया जमा करना है। एक बार में अगर देते हैं तो आपको 900 रुपया लगेगा। अगर ये पुराने स्टूडेंट के लिए, जो हम पर विश्वास करते हैं, जानते हैं मेरे बारे में, नए स्टूडेंट के लिए ध्यान दीजिएगा। नए स्टूडेंट को लगता है कि सर जी पैसा लेकर वीडियो नहीं देंगे, इसलिए उनको पहले 500 रुपया देना है, 500 रुपया देना है, क्योंकि है ना 500 रुपया देने के बाद विश्वास होगा कि सर 500 रुपया में हमको वीडियो बहुत अच्छा मिला, और बहुत वीडियो मिला, और अच्छा कंसेप्ट भी मिला। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा,
आपको 500 रुपया जब पूरा विश्वास हो जाएगा तो फिर 500 रुपया मिलेगा। तो 500 रुपया में यहाँ मिलेगा आपको आधा चैप्टर मिलेगा, पूरे किताब का आधा चैप्टर। जैसे ही 500 रुपया जमा हो जाएगा तो टोटल वीडियो मिल जाएगा। तो यही आपका रूल है और कुछ नहीं है। ये मेरा नंबर है 7808555321, यही मेरा नंबर है। यह मेरा पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर है। इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपका नाम लिखकर, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं सब लिखकर भेजिएगा। एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन होने के बाद आपको वीडियो मिलेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए क्या 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान दीजिए क्या 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक बेईमान दुकानदार, फिर बेईमाने वाला बात, एक दुकानदार 1 मीटर स्केल के स्थान पर 90 सेंटीमीटर प्रयोग करता है तथा क्रयमूल्य पर ही वस्तुओं को बेचने का दिखावा करता है तो कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। ये भी बेईमान है। कहता है ना कि 1 मीटर के स्थान पर ये प्रयोग कर रहा है कितना, 90 सेंटीमीटर। तो पहले जानिए सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना होता है। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर के जगह पर वो कितना प्रयोग कर रहा है, 90 कर रहा है। एक प्रयोग जो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रयोग कर रहा है 90 और दिखावा कह रहा है, ग्राहक को दिखावा दे रहा है कि जितना में खरीद कर लाए है उतने में बेच रहे हैं। तो यहाँ लाभ हो रहा है ना उसको 10 सेंटीमीटर का। तो 10 सेंटीमीटर लाभ हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये 10 सेंटीमीटर लाभ हुआ यहाँ कितना पड़ता, 90 पर, समझ रहे हैं ना। तो 10 सेंटीमीटर लाभ हुआ कितना पड़ता, 90 पड़ता, गुने 90 गुने 100। ये देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य यानी 100 बट्टा 9 11 9 99 1 यानी परसेंट। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कितना टाइम लगता है देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, डी होगा, इसमें नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आंसर बिल्कुल सही है 11.1/9। अब समझ रहे हैं परसेंटेज लाभ क्या होता है। तो लाभ है ना निकालना था, प्रतिशत लाभ। तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, लाभ अब बट्टा यहाँ एसपी या गुने 100, क्योंकि रुपया में लाभ नहीं ना हो रहा था, भाव के केस में लाभ हो रहा था, इसीलिए एसपी यहाँ लिखा है, समझ रहे ना। तो यह एसपी है, देखिएगा लाया होगा तो 100 सेंटीमीटर लेकिन बेच रहा है 90 सेंटीमीटर, ये एसपी है, इसीलिए एसपी के जगह पर 90 लिखाया है। ये खरीद कर लाया होगा तो 100 सेंटीमीटर लाया होगा ना, 100 सेंटीमीटर के आंकड़ा में लाया, आंकड़ा में मिला होगा, लेकिन बेच रहा है वो 90 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका, इसीलिए वहाँ यहाँ लाभ जो हो रहा है 10 सेंटीमीटर, मतलब भाव का केस में लाभ हो रहा है, रुपया में लाभ नहीं हो रहा था, इसीलिए एसपी नीचे यहाँ लिखाएगा। समझ में आया होगा जो रेगुलर क्लास किए होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये सब देखे होंगे। तो चलेंगे क्या आगे 23 नंबर, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक राशन विक्रेता 10% लाभ पर चावल बेचता है। अब देखेंगे, गौर कीजिएगा क्या है। एक राशन विक्रेता है जो 10% लाभ पर चावल बेचता है अपने, अब देखिएगा क्या कहता है कि लाभ पर बेचता है, अपने निश्चित भार से 20% कम है तो उसके कितने प्रतिशत लाभ होता है। एक राशन विक्रेता है 10% लाभ पर चावल बेचता है, कहता है कि हम आपसे 10% कमा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि खुला बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन है ना 23 नंबर, राशन विक्रेता के हम आपसे 10% कमा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कमा रहे, सिर्फ 10% कमा रहे हैं, लेकिन उसको बट्टों में कुछ प्रयोग करता है। देखिए परंतु ऐसे बट्टों का प्रयोग करता है जिससे अपने निश्चित भार से 20% कम है। तो 20% कम है, तो निश्चित भार जब भी होगा ना, तो निश्चित भार यहाँ पर हम जब भी लेंगे तो क्या 1000 लेंगे। तो 1000, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है।
तो ये निश्चित भार जो हुआ निश्चित भार से 20% कम है। तो 1000 से 20% कम, इसका मतलब है कि 1000 का 20% यानी परसेंट मतलब 2 गो शून्य कटता है, यानी कि 200 कम है, 200 ग्राम कम है। तो कम है मतलब यूज कितना कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यूज कितना कर रहा है, यानी कि यूज कर रहा है 800 ग्राम का। अब देखिएगा तो यही जब कमा रहा है 200, यही जब कमा रहा है 200 ग्राम। आप कह रहा है कि नहीं, उसको बोल दिया है, पहले ही बोल दिया है कि मैं आपसे 10% कमा रहा हूँ, 10% कमा रहा हूँ, 10% लाभ कमा रहा हूँ। तो देखिएगा इसका मतलब है कि ये देखिएगा क्या है, ये देखिएगा क्या है, 1000 लाया था, समझ रहे हैं ना, 1000 का ग्राम होता है, 1000 पर वो कमा रहा था, 1000 पर 10%, 10% लाभ कमा रहा है। तो 10% लाभ का कितना होता है, लाभ का कितना होता है, 10% लाभ का 10 और बट्टा में 100 और 10 से कम 10, 10 या 100, 11/10 होता है। तो इसका 11/10 यानी कितना हो जाएगा, दूसरा यानी कि 1100 समझ रहे हैं ना। चाहे सीधे से निकाल दें 10%, 1000 का 10% क्या होता है, 100 होता है। तो यानी कि कहने का उसको मतलब है यहाँ लाभ उसको हो रहा है कितना, देखिएगा 800 दे रहा है, 800 ग्राम का बट्टा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 1100 हो रहा है। तो 1100 यानी कि लाभ यहाँ कितना हुआ, 100 पहले था, 200 यहाँ होगा, यानी कि 300 का लाभ हुआ। 200 तो उसको देखिए ना, कहने का क्वेश्चन समझिए, ये लाभ यहाँ 300 कैसे हो गया, और 100 तो 10% तो पहले ही कमा रहा था, यानी कि तो 10% यहाँ बट्टा प्रयोग कर दिया है, बट्टा का कम प्रयोग किया था, 200 यहाँ कमाया तो 300। तो ये लाभ कितना पर कमा रहा है, तो कितना यूज कर रहा है, ये लाभ हो रहा है किसको, ग्राम में लाभ हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये लाभ हो रहा है, यहाँ बेच रहा है क्या, SP यहाँ कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा यहाँ 800। तो ये 800 और गुण यानी 100। तो अब देखिएगा ये 2 शून्य से 2 शून्य, 4 से काटिएगा 4 दूना 8, 4 से काटिएगा यहाँ 75, 75 का आधा 37.5% उसको रियल में लाभ हो रहा है। समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सेकेंड मेथड बताता हूँ डायरेक्ट से। देखेंगे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो ये 100% होता है ना, तो मान लेते हैं कि जो खरीद के लाया होगा वो 100 खरीद के लाया होगा। अब कह रहा है कि हम 10% पर लाभ कमाएंगे, तो 100 पर 10% लाभ कमाएगा तो 110 वो है ना 110 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब जितना वो है खरीद 100% लाया है तो उसमें भी वो कमी कर रहा है 20%, तो 100 में 20% कमी करेगा तो ये कितना हो जाएगा 800। तो अब हमको लाभ यहाँ कितना हुआ, ध्यान दीजिएगा, 100 में यानी कि 100 में, तो अब यहाँ 100 में 20 कम करेगा तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ लाभ कितना हुआ, यहाँ लाभ हो रहा है 30 का, कितना पर, तो 80 का जब प्रयोग कर रहा है तब 30 गुना 80 या यहाँ 0 100, 0 0 और 4 से 4 दूना 8, 4 से कटेगा 25 मरते में 25 तिया 75/2, 75/2 का क्या 37.5 लिख सकते हैं ना। तो 37.5% यहाँ भी आया ना। जैसे आपको इच्छा है वैसे बनाइए, ऑप्शन नंबर सी है। चलेंगे आगे, ध्यान दीजिए क्या 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24। आगे 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुक जाना और गौर फरमाना, 1 मिनट रुक जाइएगा। 24 कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, यदि उसे 51-80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 6% लाभ होता, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो। क्रय मूल्य मतलब 100% का वैल्यू। क्रय मूल्य जब भी पूछेगा तो परसेंट में अगर हम बना रहे हैं तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, फ्रैक्शन में बना रहे हैं, भिन्न में बना रहे हैं तो 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखेंगे यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है 24 कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। 12.5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 12.5% हानि पर बेचता है। हानि मतलब लॉस को एल से सूचित किया जाता है। अब कहता है यदि उसे 51-80 रुपये अधिक में बेचता तो 6% लाभ होता। यही फिर कह रहा है कि अगर उतना में बेचता ना तो 6% लाभ होता, तो 6% लाभ होता। लाभ मतलब प्रॉफिट को पी से सूचित किया जाता है। अब यहाँ से आपको याद आता होगा, अगर बेसिक से पढ़ रहे हैं कि तो 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटाकर, तो यहाँ देखिएगा पी एल पी
LLPP अभी समझे है, इसे बोल दिए था प्रॉफिट लॉस लॉस प्रॉफिट लॉस लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट। तो दो जैसा है ना, PL दो कलर है तो दो रंग तो जोड़ के, दो रंग तो जोड़ के, एक रंग तो घटा के। यह फार्मूला से क्या निकलता है, अंतर निकलता है, लेकिन वहाँ अंतर दिया है। अंतर यहाँ कितना दिया देखिएगा, ये दो रंग है ना, दो रंग तो जोड़ के, तो जोड़ेंगे इधर हम समझ गए कि जोड़ेंगे, तो इधर खाली समझेंगे, लेकिन जोड़ेंगे इसको तो 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18.5%। तो ये अंतर आया, परसेंटेज में अंतर इतना आया, लेकिन रुपया में अंतर कितना है 51.80 अधिक है, 51.80 रुपया अधिक है। यही ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिएगा बहुत स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा सर जी ये अधिक है तब वो अंतर कैसे हुआ। ये अधिक बोले चाहे कम बोले, सवाल में वो एक प्रकार का अंतर होता है। अगर नहीं समझे हैं तो यहाँ समझिए, कोई कहेगा कि 5 रुपया 8 रुपया से 3 रुपया कम है, 5 रुपया जो है 8 रुपया से 3 रुपया कम है, इसका मतलब है वो दोनों में अंतर है, अंतर है 3 का। चाहे इसी को कोई बोले कि 8 रुपया जो है 5 रुपया से 3 रुपया अधिक है, इसका मतलब है कि दोनों में अंतर है 3 का। तो अधिक बोले चाहे कम बोले वो एक प्रकार का अंतर होता है। तो यहाँ अधिक बोल रहा था क्या 51.80, तो वो अंतर है, इधर भी अंतर निकला इस फार्मूला से या ट्रिक से निकला। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि क्रैमुल पूछा है, क्रैमुल पूछे तो 100% का वैल्यू। तो 51.80 यहाँ देखिएगा 18.5 गुणे 100। अब देखिएगा जितना का निकालना है उससे गुना और जिसका रहता है उससे भाग दिया जाता है। तो ये 51.80 किसका था, ये 18 का ना था, 18.5, तो 18.5 से भाग देंगे और जितना का निकालना था 100% का निकालना था तो 100 से गुना। अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हैं अपना मन से, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा ना। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 5 से काटिएगा कई मरतब में, 5 तिया 15 और उसके बाद काटिएगा तो 5 7 35 और 5 से 20 मरतब में, 37 से काटिएगा 518 को तो 14 बार में कटेगा, 14 में 20 से गुना कीजिएगा 280 आ जाएगा। तो क्रैमुल आपका आ गया 280, जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा ए। चलेंगे आगे 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान दीजिए क्या आगे 25 नंबर क्वेश्चन कहता है एक छाते को किसी विशेष मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होता है, कितने प्रतिशत लाभ होगा, जबकि इस मूल्य के 2/3 मूल्य में बेचने पर 10% हानि होता। अच्छा कह रहा है एक विशेष मूल्य बेचने पर, तो हमको एक विशेष मूल्य कहने से थोड़े पता चलता है कितना में बेच रहा है। तो बेच रहा है मतलब SP, तो मान लीजिए कि SP का वैल्यू 1 है, 1 ध्यान दीजिएगा। तो अब कह रहा है तो SP आपको पता है, CP हमको निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि कह रहा है ना कि उसके मतलब उसके जितना में पहले बेचा था तो कितना में, माने कि 1, तो उसका का मतलब गुना 2/3 में बेच रहा है तो 10% हानि हो रहा है। तो 10% हानि का वैल्यू क्या होता है 9/10, इसे डायरेक्ट याद रखिए। तो 10 से कम 10 और 10 दें का 100 आई हानि है तो घटाएंगे 9/10। अब इसमें हमको SP पता है, यह SP पता है, हमको CP निकालना है। तो ABCD का S आगे होता है, C पीछे होता है। तो अगला पता है, अब पीछे वाला जाना है तो उल्टा जाएंगे तो गुना होगा, तो उल्टा गुना। तो यहाँ गुना करेंगे 10/9, तो 10 दूना का 20 और यहाँ 27 हो जाएगा। तो बताना है कि लाभ क्या हो गया। तो हमको आपको SP भी पता है और CP भी पता है, तो यहाँ आपको हम पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, उसको को भिन्न से भी घटा सकते हैं, भिन्न का जोड़ घटा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। 1 में से 1 - 20/27, लेकिन उससे अच्छा है कि एक और शॉर्ट ट्रिक देते हैं, यहाँ SP लिखिए, यहाँ CP लिखिए। SP वाला जितना है तो उतना लिखेंगे, तो SP 1 है तो 1 है, CP कितना आया 20/27। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, हमेशा पहले
वाला गुना होगा, बाद में ई वाला। तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अरे एक में 27 से गुना कीजिएगा 27 हो जाएगा, ये 20 हो गया। तो इसका 27 वैल्यू आया SP का, और CP का वैल्यू कितना आया आपको 20 आया। तो इसमें दोनों में लाभ कितना का हो रहा है, तो ये लाभ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 7 का। तो लाभ हुआ 7 का, CP निकलेगा क्योंकि रुपया में लाभ हो रहा है यहाँ। तो CP कितना है यहाँ 20 है, तो 20 लिख देंगे, और गुने 100% में जाने के लिए। तो क्या प्रतिशत लाभ निकाल रहे हैं ना हो, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा CP या गुने 100। तो CP यहाँ 20 है लिख दिए, और लाभ यहाँ 7 का हुआ है। समझ रहे हैं ना। यहाँ 20 में खरीदा था, 27 में बेचा, तो 7 का लाभ हुआ। तो इसको काटिएगा तो 20 पचे 100, 7 पचे 35% लाभ होगा। 35% लाभ होगा। समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा C। चलेंगे आगे ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखेंगे क्या आगे। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, एक दुकानदार 2 घड़ियाँ को प्रत्येक को 616 रुपया में बेचता है। इस प्रकार वह एक घड़ी पर 12% लाभ कमाता है और दूसरा घड़ी पर 12% हानि होता है, तो कुल पर उसे कितना लाभ है अथवा हानि हुआ। देखेंगे, लगा दीजिए VVI का टीका। बहुत स्टूडेंट गलती बना के आते हैं एग्जाम में, जाते हैं ना तो देखिए कहता है ना कि एगो पर 12% लाभ हुआ आ एगो पर 12% हानि हुआ। इसका मतलब स्टूडेंट समझ जाता है ना कि एक ठिया लाभ है एक ठिया घाटा, तो दोनों बात बराबर हो गया, मतलब न लाभ हुआ न हानि हुआ, नो प्रॉफिट न लॉस होता हुआ। ऑप्शन में दिले रहता है नो प्रॉफिट और नो लॉस, मतलब ना लाभ है ना हानि ऑप्शन में दिया रहता है। वो मार के आइएगा, वो गलती बना के आइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखिएगा आप, नोट लिखिएगा, नोट। जब लिखिएगा, जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो मतलब बराबर हो, समान हो और सेम चेंज हो, सेम चेंज हो, तो याद रखिए इसको समझने का क्या है। जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य मतलब SP, तो वही यहाँ बात है। तो सेम चेंज हो तो यही समझना है। देखिएगा, तो 2 वस्तु का क्या दिया है, देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन में, एक दुकानदार 2 घड़ियाँ में से प्रत्येक को 616 रुपया में बेचता है। बेचता मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब SP। इसका मतलब प्रत्येक घड़ी को 616 रुपया में बेचता है। इसका मतलब बेचता है मतलब विक्रय मूल्य है। तो जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, वही बात लिखा हुआ, और सेम चेंज हो मतलब सेम परसेंट चेंज हो, सेम परसेंट या लिख लीजिए, सेम परसेंट चेंज हो, तो हमेशा लॉस होता है। लॉस मतलब हानि होता है, लॉस होता है। और लॉस बराबर फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, लॉस बराबर होता है x² बट्टा 100, यह फार्मूला है। लॉस बराबर x² बट्टा 100, जहाँ x परसेंट है, जहाँ x बराबर प्रतिशत है। तो समझ गए ना। तो ए हमेशा सेमे चेंज देगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा, दो टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान देगा और सेम चेंज रहेगा तो लॉस होता है। लेकिन जब 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान दे और सेम चेंज हो तब वहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो इधर इसको मैं लिख रहा हूँ, जब 2 वस्तु का, देखेंगे याद रख लीजिएगा, जब 2 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्या है, क्रय मूल्य समान हो, ये अलग बात है, वो अलग बात है। ये क्रय मूल्य मतलब ये विक्रय मूल्य मतलब SP देगा, और ये क्या है क्रय मूल्य मतलब क्या है CP देगा। तो जब 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम परसेंट चेंज हो तो
हो तो उसका लिखिए डायरेक्ट, उसका आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। याद रखिएगा, न लाभ न हानि होता है। कब? जब क्रयमूल समान रहता है और सेम चेंज रहता है तो। और जब विक्रयमूल समान रहेगा, सेम चेंज रहेगा, तो उसका आंसर लॉस होता है। लॉस बराबर x² बट्टा 100, जहाँ x क्या है? परसेंट है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में 26 में कि दो वस्तु का विक्रयमूल समान है। मतलब समान बोल भी सकता है, चाहे लिख दिया है समान, मतलब दोनों का विक्रयमूल 616 मतलब समान न हुआ। अब एगो पर 12% लाभ होता है, एगो पर 12% हानि होता है। तो सेम परसेंट चेंज हो रहा है। चलेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सेम परसेंट देगा और सेम यहाँ देगा। याद रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सेम परसेंट देगा और सेम उसका देता है, सेम क्रयमूल भी देता है। लेकिन क्रयमूल देता है तो चुपचाप आंसर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होता है, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर विक्रयमूल में अगर विक्रयमूल सामान देता है तो उसको बनाना पड़ता है। तो बनाना भी उसको भी बहुत ईजी है। x² बट्टा 100, जहाँ x बराबर परसेंट है तो x बराबर क्या है? परसेंट है। तो x परसेंट क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर बट्टा 100, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 बट्टा 100। अभी काटेगा, काटिए 4 से, 4 तिहाई 12 और उसके बाद क्या मतलब में काटिएगा 2, तो 4 छक 24 हो जाएगा ना, 4 तिहाई 12 हो गया ना, 2 4 छक 24, 4 से काटिएगा ये 25 मतलब में। अब इसको देखिएगा पूर्णांक में जोड़िएगा तो 25 से कम 25 हो जाएगा। अब 25 और 11 क्या होता है? 36, यानी कि इतना परसेंट हानि होगा। याद रखिएगा, लाभ नहीं होता है, हर हाल में घाटा होता है, लॉस होता है। लॉस मतलब क्या होता है? हानि होगा। तो 1.11 बट्टा 25 हानि, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या आगे। 27 नंबर, 27 आगे ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुक जाना। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति को कोई एक वस्तु का निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ होता। एगो वस्तु है जो उसको निश्चित मूल्य पर 20% लाभ होता, तो उससे दुगना मूल्य पर बेचने पर, उससे दुगना मूल्य पर देखेंगे, उससे दुगना मूल्य पर बेचने पर क्या होगा? मतलब कितना प्रतिशत लाभ होगा? समझिए क्वेश्चन को क्या करता है। एक वस्तु जो है ना वो निश्चित मूल्य पर बेच रहा है ना, तो 20% लाभ हो रहा है। अगर वही निश्चित मूल्य को दोगुना करके बेचेगा तो क्या लाभ होगा? तो निश्चित मूल्य नहीं ना पाता है, तो बेच रहा है मतलब निश्चित मूल्य, विक्रय मूल्य। निश्चित मूल्य बेच रहा है मतलब एसपी मान लीजिए यहाँ 1, लेट मतलब माना, समझ रहे हैं ना, लेट मान लीजिए 1। अब देखिएगा यहाँ सीपी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? क्योंकि जब 1 पर बेच रहा है ना, मान लीजिए कि निश्चित मूल्य 1 है, तो 1 पर जब बेचा है ना तब 20% उसको लाभ हुआ है। तब 20% लाभ हुआ है, तो 20% का होल वैल्यू निकालिएगा, तो 20 बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 पचे 100, लाभ है तो जोड़ दीजिए 6/5। अब देखिएगा एसपी मालूम हो और सीपी निकालना हो, तो एसपी मालूम हो सीपी निकालना हो, तो ABCD का एस यहाँ होता है, सी इधर होता है। तो एस मालूम है तो सी निकालना है, तो उल्टा आएंगे, तो उल्टा गुना। तो क्या एसपी में उल्टा गुना, तो यहाँ 5/6। अब यहाँ से आपको यहाँ निकल गया कितना? 5 कम 5 यानी 5/6 आपका ACP हो गया। लेकिन अब क्या हमको तुलना करना है? कहता है कि जो निश्चित मूल्य है अब उसको दोगुना करके बेचेगा तो क्या लाभ होगा? तो इसको अब दोगुना करके बेचेगा, दुगुना। तो दुगुना मतलब पहले दुगुना, पहले 1 था तो अब 2 हो गया। तो अब इस पर हमको लाभ, इस पर हमको निकालना है। तो अब देखिएगा एसपी अगर निकालना है तो एसपी अब किस पर निकालना है? 2 पर। अब देखिएगा सीपी हमको पता है कितना? 5/6। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब डायरेक्ट हम बोले थे ना कि इसको पहले इसको क्रॉस गुना करना है, बाद में इसको ये वाला। तो 6 दूना का यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ लाभ हो रहा है। देखिए वही सवाल है, ऐसा सवाल को बताए थे पहले, 25 नंबर है, देख लीजिएगा। तो देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा खरीद के लाया 25, खरीद के लाया कितना? 5 में, अब बेच रहा है 12 में, तो लाभ यहाँ कितना हो रहा है? 7 का लाभ हो रहा है, 7 का। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बट्टा सीपी और गुण 100। ये सब लिखेंगे तो टाइम न लगेगा। तो लाभ कितना हुआ? 7 और सीपी कितना है? 5 है। आइए परसेंट में जानने के लिए 100 से थे 5 से काटिएगा, ये 20 मतलब
20 सत्ते 140, यानी 140% का लाभ होगा जब दुगना करके बेचेगा। तो है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलेंगे आगे आगे आगे। 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? 28 देखेंगे, कहता है क्या देखेंगे, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 3 गुना होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन VVI नहीं है, ये क्वेश्चन आपको VVI लग रहा है, ये महा VVI। अब देखिएगा, इसको बनाइएगा आप लोग ना, चाहे कोई भी टीचर बनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम ले जाएंगे, लेकिन मैं बनाऊंगा तो आपको उससे बहुत ही कम समय लगेगा। अब यह आपको सीखना होगा। जैसे ध्यान दीजिए, गौर से देखिएगा, जैसे कहता है क्या कि कोई एक, देखिए ना क्वेश्चन पूरा खुला समझ में आ रहा है, एक ही बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। एक किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य ध्यान दीजिएगा क्या है, एसपी ध्यान दीजिएगा, देखो SP1 कहिए। विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, अब फिर वही विक्रय मूल्य को दोगुना करता है, तो विक्रय मूल्य को दोगुना कर देगा, तो मान लेते हैं कि दूसरे प्रकार का विक्रय मूल्य हो जाएगा, SP2 हो जाएगा, तो इसको दोगुना तो 2 से गुना। डाउट है क्या? तो पहले जितना लाभ होता था उससे 3 गुना लाभ होता है। तो पहले मान लीजिए कि 1 लाभ होता है, समझ रहे हैं ना? नहीं पता था तो 1 मानते हैं ना। अब जैसे ही दुगना करते हैं SP को, तो क्या 3 गुना लाभ हो जाता है। तो अब क्या करना है, इतना काम करने आएगा कि नहीं आएगा? इतना नहीं करने आएगा तो क्या मैथ पढ़ते हैं, अब क्रॉस गुना करना है। तो क्रॉस गुना करना है तो यहाँ हो जाएगा क्या, 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ देखिए ना 3SP1 अब बराबर के उस पर इसमें गुना हो जाएगा ना, क्रॉस गुना ज़्यादा होता है ना, तो 2SP2 हो जाएगा ना, मतलब दूसरी का विक्रय मूल्य पहिल का विक्रय मूल्य 1 2 से। अब उन्हीं को समझ में आएगा जो हमसे पढ़े हैं, रेशियो पढ़े हैं, धकधकिया मेथड पढ़े हैं। यहाँ से धकधकिया मेथड, अगर SP1 का वैल्यू निकालना हो, पहिलका का विक्रय मूल्य निकालना हो, तो पहिलका को तोपेंगे, दूसरिका दुगना वाला विक्रय मूल्य निकालना हो तो दूसरिका को तोपेंगे। हमेशा ABCD से कोई मतलब नहीं, अंक से मतलब रखेंगे। तो यहाँ SP1 का वैल्यू इधर क्या है 2 है, और उधर क्या हो जाएगा SP2 का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या है 3। तो ये हो गया ना। अब यहाँ से आपको देखना है, ये जो अंक था वो लाभ वाला था ना, अंक जो रखे थे वो लाभ वाला था, इसीलिए यह जो अंक आया यह भी लाभ वाला आया। पहले SP पहिलका SP पर बेचा था, SP1 पर, तो 2 का एथी हुआ था लाभ। अब दूसरिका SP2 पर बेच रहा है तो 3 का, इसका मतलब यहाँ से यहाँ का लाभ क्या है, तो पहले 2 अब 3, यानी कि लाभ हुआ 1 का। तो आप कहिएगा कि सर जी 1 तो ऑप्शन में नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि वो तो है ना, अंक में लाभ हुआ, अब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो कोई संख्या 1 है तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में लाभ हो जाएगा 100% लाभ। कोई भी संख्या में 100 से गुना कीजिएगा ना तो वो प्रतिशत में बदल जाता है। अगर यहाँ 4 लाभ होता तो 100 से गुना करना पड़ता प्रतिशत में ले जाने के लिए, तो 400 हो जाता। अगर 2 लाभ होता तो 200 हो जाता 100 से गुना करके। डाउट है क्या? तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा कितना, ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 28 नंबर को चाहे ना, बी। चलिए बिल्कुल सही है। आगे 29 जानते हैं, अधिकतर स्टूडेंट हमसे पढ़ेंगे ना तो वही समझेंगे। SP और CP जो समझ गए, प्रॉफिट एंड लॉस समझ गए, पूरा चैप्टर समझ गए। अब देखिए ना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि इससे आधे मूल्य पर बेचने पर
30% लाभ हानि होता है। अच्छा, इससे क्या मतलब, पहले जो बेच रहा था इससे मतलब पहले जो बेच रहा है उससे आधा, तो पहले कितना में बेच रहा है नहीं ना पता है, तो मानिए कि एसपी कितना हो गया 1 है। 1 लेट माने कि ए लेट, ध्यान दीजिएगा ए लेट मतलब माना कि ए पहले बेच रहा था 1 में, एलईटी लेट, ध्यान दीजिएगा 1 में। अब देखिए कह रहा है कि इससे आधा पर जब बेचता है ना, इससे मतलब इसका, ऐसे कहिए, इसका आधा पर जब बेचता है तो ये क्या है, इससे आधा पर ये बेचता है तो ये क्या है, ये एसपी है, एसपी है। तो एसपी मालूम हो, एसपी मालूम हो, सीपी निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। ये सब बात उन्हीं को समझ में आएगा जो बेसिक पढ़े हैं मेरा शुरू से क्लास। तो ABCD का एस मालूम हो, आगे होता है सी निकालना हो तब पीछे जाना है तो उल्टा जाएंगे। तो कितना हानि होता है, 30% हानि होता है। 30% हानि का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 बट्टा में 100 और 1 शून्य से 1 शून्य, ऐसे हानि है तो हमेशा घटाएंगे, तो यानी 7/10 यानी कि उल्टा गुना, तो 10 बट्टा क्या हो जाएगा 7। अभी टोटल जैसे ही ESP था और जैसे ही गुना किए ना तो इस CP में बदल गया, इस CP में बदल गया, ये टोटल क्या हो गया CP, इसीलिए इधर CP लिखे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 बट्टा, यानी CP का वैल्यू हो गया 10/7। अभी कटेगा क्या, 10/14, 10/14 कटेगा तो काट लेंगे, 5 से काटिएगा, क्या मतलब 2 से काटिएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, यानी कि 5/7 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा कोना में, SP CP निकालने के बाद तो हर हाल में जब जो सवाल में SP पता हो और CP पता हो तो लाभ पक्का निकलता है। तो इसमें आपको SP पता है 1 माने है, तो SP क्या है 1 माने है, और CP क्या है, CP क्या आया है यहाँ 5/7 आया है। हम बताए थे ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, क्रॉस गुना करेंगे। 5/7 लिखे, यहाँ 1/1, यहाँ कुछ नहीं था, पहले इसको गुना होता है, तो ये पहले इसको गुना होता है, तो 1 में 7 से गुना करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, फिर इसको गुना होगा तो यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ तुलना करेंगे कि कोई भी चीज़, ध्यान दीजिएगा, 5 रुपया में लाता है, 7 रुपया में बेचता है, तो लाभ कितना का हो रहा है, ये लाभ हो रहा है 2 का। तब प्रतिशत लाभ कैसे निकाला जाता है, तो लाभ है 2, ये लाभ हुआ ना, और प्रतिशत लाभ हमेशा CP पर, तो यहाँ 5 नीचे गुण 100, या 5 से काटिएगा तो क्या मरतब है, ई वाला लाभ है इसका, तो यहाँ क्या मरतब है 20, तो 20 दूना का 40% लाभ हुआ। समझ में आया है ना। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा C। आगे 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 क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30। हम तो पूरा स्टेप लिखते हैं तब ना लंबा लगता है, लंबा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखिए कहता है 30, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके मूल्य के 10% पर खरीदा और इसके मूल्य के 10% अधिक पर बेच दिया, तो इस उस व्यक्ति को क्या होगा, मतलब ऑप्शन दिया हुआ। अच्छा, एक बात जान लीजिए, देखिए ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो हम खोजबे करते हैं, और जो नहीं रहता है उसमें निकालते हैं, SP CP निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। जिसमें SP रहता है CP नहीं रहता है, कभी CP रहेगा SP नहीं रहेगा। ऐसे में सोचिए ना, आपको दोनों दे रहा है, जब दोनों दे रहा है, SP दे रहा है और CP दे रहा है, तो हर हाल में तुरंत निकल जाएगा क्या, लाभ निकल जाएगा। तो देखिए कह रहा है डायरेक्ट ना क्वेश्चन कि 10% कम में खरीदा, तो 10% कम का वैल्यू कितना होता है 9/10, ये क्या है, खरीदा मतलब CP। फिर कहता है 10% अधिक में बेचा, 10% अधिक का वैल्यू क्या होता है 11/10, तो ये बेचा मतलब ये क्या है SP। अब बस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा है? अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 10 9 का, यहाँ पहले ही गुना होता है, ये 90 हो जाएगा। चलिए इसको गुना करेंगे तो 11 10 का 110 हो गया ना, यही ऐसे। अब देखिएगा ये दोनों में लाभ कितना का हो रहा है, तो खरीदा है 90 में, बेच रहा है 110 में, यानी कि 20 का लाभ हो रहा है। लाभ क्या हो रहा है 20 का, तो लाभ प्रतिशत 20 बट्टा यहाँ CP पर निकाल लेंगे 90 गुण 100, यानी 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 200
अब बट्टा में 9 और 9 से ही काटिएगा तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 और फिर 22 पॉइंट, फिर 9 दूना 18, ऐसे ऐसे आएगा। तो समझिए 22.2 है लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ कितना हुआ 22.2। देखिए कितना जल्दी बन गया अगर बनाए तो। इसी को हम निकालते हैं, समझ रहे हैं ना। 22.2 ऑप्शन पर देखिए, ऑप्शन है 22.2 नहीं है तो ऑप्शन नंबर इसकी यहाँ हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्योंकि 22 जो होता है ना ये 20 से अधिक होता है। अधिक होता है कि नहीं 22, तो 22 जो होता है 20 से अधिक होता है, याद रखिएगा। तो 22 जो होता है 22 पॉइंट कुछ ये 20 से अधिक होता है। जन्ने नोक तन्ने छोट, तो वो नोक है तो यानी कि 20 छोटा है 22 बड़ा है, तो यही रखिएगा। तो 20 से अधिक वाला लाभ होगा जो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हैं। अगर इसी को नहीं जानते तो सीपी 10% कम, तो ऐसे निकालते 10% कम का कम है तो क्या घटाएंगे 10 बट्टा में 100, 10 से कम 10 दे दिया 100, कम है तो घटा के 9/10। डायरेक्ट हम लिखे हैं, अधिक है तो वो समझ रहे हैं ना। ऐसे बनाइएगा तब ना समझ में आएगा, तब ना टाइम कम लगेगा। तब हर बात हम बताएंगे तो आपको लगेगा कि लंबे बात बना रहे हैं। लंबा कुछ नहीं, कंसेप्ट सीख लिए ना तो आप अपने आप से बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलेंगे आज की